तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट है तो उनको तो कहीं ना कहीं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डाटा स्ट्रक्चर और डिजिटल सिस्टम का पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि उनका कंप्यूटर जो इंजीनियरिंग है उन्हीं चीज़ों पे आधारित है, उन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है। तो आप इस वीडियो लेक्चर में बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें, सारी कंसेप्ट समझ में आएंगी। तो बात करते हैं हम लोग इस ऑपरेशन का जिसका नाम है बाइनरी रिलेशन, जिसे हम लोग रिलेशन इन अ सेट कहते हैं। तो आखिर इसमें होता क्या है? तो इसमें कह रहा है कि सपोज ए इज़ नॉन एम्पटी सेट, यानी ए क्या है? कोई नल सेट नहीं है, यानी नॉन एम्पटी सेट है। एंड अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्लियरली बोथ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन आर द एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। दिस रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। तो ये बेसिकली इसका स्टेटमेंट हो गया। और इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि प्रॉपर्टीज़ आखिर इसका है क्या। तो आप देख सकते हैं इसमें कह रहा है सबसे पहला प्रॉपर्टी वो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब प्रोवाइड करेगा? तो इसमें कह रहा है कि इफ़ R is a relation in a set A, then R is called a reflexive relation if every element of A is related to itself। यानी कोई भी रिलेशन R है किसमें? सेट A में, तो वो रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा? जब उसका एवरी एलिमेंट क्या हो? R से रिलेटेड हो इटसेल्फ। यानी A कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। एंड यहाँ पे ये जो सिंबल आपको दिख रहा है उल्टा ए, वो आपका फॉर ऑल का ये सिंबल है। यहाँ से ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल है, तो यहाँ से ए रिलेट करेगा किसको? ए रिलेटेड टू कैपिटल है। तो यहाँ से आर क्या होगा? आपका सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसे समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि इफ़ a is equal to 1, 2, 3 and r is equal to 1, 2 and 2, 2 and 3, 3 and 1, 2, then the relation r is reflexive since कब? जब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे जो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, ये क्या है? a, से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि इसका भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से a, के टर्म में b, के c, तो इस तरह से करके हम क्या कर सकते हैं? इसे कह सकते हैं कि ये एक सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशन दे रहा है, तो यहाँ से ये क्या होगा? आपका रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड है यहाँ पे इफ़ a इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड r इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2 एंड 1, 3 देन r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि आपका आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 1, 1 तो है, 2, 2 तो है, लेकिन यहाँ पे 3, 3 नहीं है, 1, 3 है, जो कि आपका एक a, के फॉर्मेट में नहीं बन रहा है, तो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा के टर्म में नहीं बन रहा है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ से नॉट इक्वल टू, नॉट बिलोंग्स टू यहाँ पे दिया गया है। ओके, थर्ड नंबर एग्जांपल कह रहा है कि लेट एस बी अ सेट एंड ए बी सी बी द सबसेट, देन द रिलेशन आर इज डिफाइंड एज फॉलोज इज रिफ्लेक्सिव। कब? जब ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा रियल नंबर को, रिलेशन को, इफ़ आर इज द सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड, तो यहाँ से क्या होगा? ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी फॉर ऑल ए इज़ द सबसेट ऑफ एस। उसके बाद आपका सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन, जो कि कह रहा है कि इफ़ आर इज़ अ रिलेशन इन द सेट ए देन आर इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ए। यानी कोई भी रिलेशन आपका सिमेट्रिक कब कहलाएगा? जब ए रिलेटेड हो किससे? बी से, और बी आपका रिलेटेड हो किससे? ऑल्सो रिलेटेड हो ए से। आप समझिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आपका रिलेशन एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, तो यहाँ से ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए। आई होप यहाँ से आपका कंसेप्ट समझ में आया होगा। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नोट को आप सही तरीके से नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें कह रहा है क्लियरली अ रिलेशन आर विल बी सिमेट्रिक इफ आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। ओके, एग्जाम्पल इसका कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 2, 4, 5, 6 एंड यहाँ पे ए दिया हुआ है r1 इज इक्वल टू 2, 4, 4, 2, 5, 4, 5, 5, 4, 6, 6 एंड r2 दिया हुआ है 2, 4, 2, 6, 6, 2, 5, 4 एंड 4, 5। तो यहाँ से हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो सबसे पहला रिलेशन, तो यहाँ से r1 दिया हुआ है 2, 4, जो कि बिलोंग्स है किसके? 4, 2 के, क्योंकि इसमें 4, 2 भी है। उसके बाद आपका 5, 4 है, जो कि बिलोंग है किसके? 5, 4, 4, 5 के रिलेटेड है, तो यहाँ से ये भी कंसेप्ट सही हुआ, ये भी सही हुआ। उसके बाद 6, 6 है, जो कि ऑल्सो है किससे? 6, 6 से। तो यहाँ पे ए कॉमा बी रिलेटेड टू बी, रिलेटेड टू रिलेशन एंड बी इज
कॉमा ए ऑल्सो रिलेटेड टू रिलेशन, तो ये आपका ट्रू हो गया। सेकंड कह रहा है कि R2 इज़ नॉट सिमेट्रिक। R2 सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 2,4 है लेकिन 4,2 नहीं है, तो यहाँ पे एक क्या है, मिसमैच है, तो इसीलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, उसके बाद आपका है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहने का मतलब कि इफ़ R इज रिलेशन इन द सेट ए देन R इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। जब आपका क्या है, R एक सिमेट्रिक रिलेशन है ए का, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा ए का। यहाँ से आप देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए इज इक्वल टू बी, एंड यहाँ से ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, देन ए इज इक्वल टू बी, दोनों का वैल्यू सिमिलर। यहाँ से आप एग्जांपल के थ्रू इसको समझ भी सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, लगभग 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। उसके बाद आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें कह रहा है कि इफ़ आर इज अ रिलेशन इन द सेट ए देन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। यानी कब होगा, जब आपका ए रिलेट करेगा बी को, बी रिलेट करेगा सी को, और ए ऑलरेडी रिलेट करेगा किसको, सी को। तो यहाँ से आप इसको समझिए, मैथमेटिकल टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए इज रिलेटेड टू सी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी। तो यहाँ से ए कॉमा बी कॉमा सी ऑल्सो रिलेटेड टू ए। एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, इफ़ आर इज इक्वल टू 1,3,5 एंड यहाँ से रिलेशन आपका क्या बनेगा, 1,3, 1,5, 3,5। तो यहाँ से आर इज ट्रांजिटिव होगा कब, जब आपका 1,3 आपका किससे है, रिलेट करता है रिलेशन से, तो यहाँ पे रिलेशन, और 3,5 क्या है, ऑल्सो रिलेटेड कर रहा है, तो यहाँ से 1,5 आपका क्या होगा, ऑलरेडी रिलेशन होगा। तो यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद आपका है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन में कह रहा है कि इफ़ आर इज अ रिलेशन इन द सेट ए देन आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ़, कब, जब ए इज रिलेटेड टू बी देन ए इज इक्वल टू बी, देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल रिलेशन एंड ए इज इक्वल टू बी, एंड यहाँ से ए रिलेटेड टू बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। उसके बाद आपका इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है। इक्विवेलेंस रिलेशन में आपके 3 कंडीशन होंगे, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा। आप इसका कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आपका है इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस सेट। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।